तो दिए के तले अंधेरा हो जाता है। पूरा दुनिया के बारे में जान रहे हैं और हसनपुर में क्या हो रहा है यही नहीं मालूम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आप लोग फिल कर रहे हैं कि पूरे पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगें सो दैट कि लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल हो, लोग महफूज सेफ फील करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुर तक और मैं हूं परमानंद प्रभात। अभी मैं मौजूद हूं समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के नया नगर पंचायत में मौजूद हूं। हमारे साथ लगभग 20 साल से मुखिया रहे हैं और आगे भी नॉमिनेशन भी कराए हैं। इस बार फिर से मुखिया पद के लिए अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा और सारी जानकारी इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैं इनसे शेयर करना चाहूँगा आप लोग के वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए। सर, क्या नाम है? सुधांशु कुमार। हसनपुर तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, आप अभी वर्तमान में मुखिया थे, इससे पहले भी लगभग 4 टर्म रहे हैं जी। इस बार भी फिर से आप नॉमिनेशन करा के फिर से मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। पेश किए हैं जी। सर, इस बार पिछले जो 4 टर्म में बने हैं मुखिया और इसमें कुछ लगता होगा कि इस बार थोड़ा सा टफ है या पहले की तरह है? इस बार जो मतलब हम लोग देख रहे हैं पब्लिक में थोड़ा सा उत्साह भी ज़्यादा है जी। उत्साह ज़्यादा इस सेंस में है कि हम बीच में मना कर दिए थे कि हम नहीं खड़ा होंगे मुखिया के लिए। हमको लगा कि 20 साल बहुत समय होता है, अब किसी और को बनना चाहिए मुखिया, लेकिन हमारी नहीं चली। पब्लिक का जोड़ था कि नहीं, आप जब तक ये जनरल पंचायत है आप खड़े होइए, फिर आगे जाके रिज़र्व्ड हो जाएगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगी और उम्मीद तो अगली बार रिज़र्व्ड होगी ही। तो लोगों का कहना हुआ कि नहीं, ये आप फिर खड़े होइए, तो इसलिए खड़े हुए हैं। लोगों में इंथुजियाज़म है, लोग में उत्साह है और नॉमिनेशन के दिन जितने लोग साथ गए थे उससे लगा कि हाँ भाई, लोग सीरियसली चाहते हैं कि नहीं, हम फिर से मुखिया के लिए खड़े हों और जीतें। वो तो खैर उनकी मर्ज़ी पर है, वोट कितना आता है नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार फिर मुखिया बने तो बहुत सारे काम जो बचे हुए हैं समूह के लिए, व्यक्तिगत का काम बहुत हो गए हैं। व्यक्तिगत काम हम बोलते हैं जैसे राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, वो सब बहुत काम हो चुके हैं। हमारे पंचायत में इंदिरा आवास का जो भी प्रतीक्षा सूची वो समाप्त हो चुका है। ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन हमारी पंचायत से है। तो जहाँ तक लोगों को जो सरकार द्वारा जो भी उनके लिए भेजा गया, जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम्स हैं, वो उन तक पहुंचा देना मेरा काम था और मैंने पहुंचाया। आगे अगर एक तरह का समझिए, ये मेरा मैनिफेस्टो है कि हम समूह के लिए, जैसे सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जैसे जितने नाली बने हैं वो कल के डेट में जाके एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है कि वो सब गंदा पानी कहीं ना कहीं जाके जमा होगा और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसके बारे में अगर अभी से नहीं सोचे तो नर्क हो जाएगा जहाँ भी नाली ये। और हमने अपने पूरे पंचायत का नाली का प्लानिंग इस तरह से किया है कि 2 गांव हैं हमारे पंचायत में, महदीपुर और नया नगर। दोनों गांव का पानी एक जगह निकलता है, टोटल गांव का पानी। और इसको ये फ्यूचर सोच के हम बनाए कि जिस दिन स्वच्छ भारत अभियान 2 आएगा उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का स्कीम आने वाला है। तो अगर मेरा पूरा गांव का नाली किसी एक जगह अगर समाप्त होता है तो ये बहुत आसान हो जाएगा उसको ट्रीट करना, प्रदूषित पानी को ट्रीट करके ट्रीटेड पानी को वापस रिलीज़ कर देना, और उससे शायद पंचायत को एक आमदनी का स्रोत भी होगा, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है उससे हम खाद बना सकते हैं, किसान के लिए फ़ायदेमंद होगा और पंचायत को भी आमदनी आएगी। इसी तरह सौर ऊर्जा का है कि हम स्मार्ट ग्रिड में अपना सौर ऊर्जा पावर गाँव का हो और स्मार्ट ग्रिड को यूज़ करें जिससे लोगों का बिल कम हो।
मेरा मानना है कि अब समय आ गया और प्रावधान भी है कि पूरे पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगें, सो दैट कि लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल हो, लोग महफूज सेफ फील करें। इसी उद्देश्य से हमने पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं, सो दैट कि रात में किसी को निकलने में डर नहीं लगे। अच्छा सर, ये जो आप सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताए हैं, ये मुखिया के थ्रू ऐसा संभव हाँ, है? इसका स्कीम है, बिल्कुल मार्गदर्शिका में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन्ड है जी। लेकिन फिर आप में वो कैपेसिटी होना चाहिए ना जी। कि कैसे प्लान करें कि सीसीटीवी कैमरा लगे, बरकरार रहे और उसका रिकॉर्डिंग हो और उसको कोई मेंटेन करे। जैसे मान लीजिए हमने अपने पूरे पंचायत में सिर्फ फिलिप्स का स्ट्रीट लाइट लगाया है, तो फिर उसको मेंटेन भी तो करना है, उसका रिपेयरिंग भी तो करना है। सिर्फ लगा देना तो बहुत आसान है, तो इसी तरह सीसीटीवी कैमरा लगा देना बहुत आसान होगा, लेकिन उसे मेंटेन करना वहीं पे कलाकारी होगा। और मुझे इसमें अनुभव है क्योंकि हम अपने सारे काम में, मेरे खेत में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरे पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आज के डेट में लगभग 40 सीसीटीवी कैमरा को हम मॉनिटर करते हैं अपने ऑफिस में, तो अनुभव है और मैं जानता हूँ कि मुझसे ये काम होगा और इससे गांव वाले सुरक्षित फील करेंगे। क्योंकि हमको लगता है अब ये लग्जरी नहीं है, आज के डेट में ये ज़रूरी हो गया है कि हर एक पंचायत में क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो पंचायत के हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए। तो ये सब कुछ काम है जो समूह के लिए सोच के रखे हुए हैं, और अगर पब्लिक ने चाहा है और फिर अगर मौका देंगे लोग, तो हम चाहेंगे कि ये सब स्कीम धरातल पे उतरे। सर, इस बार आपने नॉमिनेशन के दिन मैंने आपसे थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू लिए थे, उसमें जब देखे थे तो आपके साथ समर्थक बहुत कम थे, 5 से 10 लोग थे। इसका क्या कारण है? और भी कैंडिडेट के साथ देखते थे सैकड़ों में लोग मौजूद रहते थे, लेकिन नहीं, ये शायद आपको गलतफहमी हुई है जी। क्योंकि हम ये हसनपुर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हम लोग सब आदमी ट्रेन से गए थे, जी, जी, जी। और लास्ट जो हम काउंट किए 360 लोग थे मेरे साथ, और वो जो उतना बड़ा हुजूम जो था वहाँ, जी। उसमें से बहुत सारे लोग न्यायनगर के थे। और लेकिन शायद प्रदर्शनी करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन लोग बहुत सारे साथ गए, और मैं प्रमाण के तौर पर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजूंगा। जी। जो हसनपुर स्टेशन से हम नॉमिनेशन करने गए, वो जो लोग थे मेरे पीछे, मैं उसका वीडियो और फोटो आपको भेजूंगा। जी। लेकिन और कैंडिडेट की तरह देखते थे कि सैकड़ों में मोटरसाइकिल, नहीं, वो देखिए, एक मिनट, हाँ हम समझ गए, सॉरी, आपका इशारा कहीं और था। जी जी। हमारे नॉमिनेशन में तो हम सिर्फ 1 कप चाय और बिस्किट देते हैं जी। और जो भी लोग ज़्यादा, हम खुद ट्रेन से गए, हमारे जितने समर्थक थे वो ट्रेन से गए। हाँ, कुछ लोगों के पास, जिनके पास मोटरसाइकिल था, वो मोटरसाइकिल से गए, लेकिन वो सारे मोटरसाइकिल एक जगह लगवा दिए, और हम बोले कि नहीं, वो तमाशा करते हुए नहीं जाना है। और लोग नहीं गए, पैदल गए मेरे साथ। कोई आदमी गाड़ी लेके नहीं गया, मोटरसाइकिल लेके जुलूस नुमा निकाल के नहीं गया, क्योंकि शायद 20 साल मुखिया रहने के बाद ज़रूरत नहीं है ये काम करने का। आखिर 4 बार लोग चुने हैं, तो कुछ तो काम देख के चुने होंगे लोग। तो शायद ये इतना बड़ा दिखावा करने की अब आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने पंचायत में एक पोस्टर तक नहीं छापते हैं अपना। एक भी पोस्टर अगर आपको मिल जाए, आप तो गांव घूमे होंगे, बहुत लोग के पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, बैलेट पेपर का नमूना, चूँकि ये ज़रूरी होता है कि लोग समझें कि भाई चिन्ह क्या है, वो ज़रूर छपवाते हैं। और इसके अलावा ना कोई बैनर, नो पोस्टर। पंचायती तो है, 14,000 आदमी है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मुखिया तो सर इसमें 40 से 50 हज़ार के लगभग खर्चा करने का ब्यौरा दिया जाता है। नहीं, हम क्या लग रहा है आप? अभी पिछले दिन 40-50 एक इंटरव्यू दिए थे, तो मेरे पहले मुखिया के टर्म में शायद 7,000 रुपया खर्चा था, दूसरे में 12,000, तीसरे में 16,000 और चौथे टर्म में 26,000। तो आज तो मुखिया नॉमिनेशन में इतना पैसा खर्च करते हैं जितना हम 4 साल में खर्च किए, 4 टर्म में खर्च किए।
और हमें लगता है कि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, जी। ये निवेश तो नहीं है ना, हम क्यों पैसा खर्च करें और वो पैसा हम किस चीज़ के लिए खर्च करें। अगर लोग इसको बिजनेस बना दिए हैं कि इतना लाख हम लगाएंगे और अगर समाज सेवा में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे एज अ बिजनेस वेंचर निवेश कर रहे हैं तो ये तो पब्लिक को समझने की बात है। हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, ना पैसा बांटने का ज़रूरत पड़ा, ना किसी को देने का ज़रूरत पड़ा, ना खर्च करने की ज़रूरत है। इस बार क्या लगता है ज़्यादा रुपया खर्चा हो सकता है हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चाय और बिस्किट जी। और बैलेट का नमूना और कुछ टोपी, कुछ बैज, कितना खर्चा होगा उसमें आप बताइए। और ये सिर्फ हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं, आप तो माइक लेके घूमते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बोल दिया और आप मान जाएंगे। आप तो 50 लोग से पूछ सकते हैं, कभी भी औचक आप हमारे पंचायत में घूम सकते हैं। मेरा मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोगों के लिए काम करने के लिए चुन के आ रहे हैं तो फिर हमें क्यों खर्चा क्यों करना है, किस चीज़ के लिए। मान लीजिए काउंटिंग में पूरे दिन वहाँ बैठना पड़ता था तो है, चलिए भाई जो लोग साथ गए हैं उनको लंच कराना कर्टसी है, लेकिन अब तो ईवीएम में वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप इलेक्शन जब ख़त्म होगा तो आप हमसे मत पूछिएगा, पब्लिक जो है उनसे पूछिएगा कितना खर्चा हुआ होगा इनका। पब्लिक तो मजाक में कहती है कि फलाना कैंडिडेट इतना खर्च कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्यों आपके पीछे रहें। आप पूछिएगा पब्लिक से। ऐसा अगर कहीं कोई ऐसा आपके क्षेत्र में ऐसा होंगे जो कहते होंगे कि मेरे पास इतना वोट है, इस पर कुछ खर्चा कीजिए। नहीं, हमको कोई नहीं आके बोलता, क्योंकि जानता है कि हम एक पैसा नहीं देने वाले हैं। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, धूप में रह के किसान हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खेती करते हैं, बहुत आधुनिक खेती करते हैं, लेकिन उस टाइप का पैसा नहीं है कि उसको उड़ा दें हम। बहुत कष्ट से कमाया है पैसा, उसको हम यूं ही नहीं खर्च करने वाले हैं। हाँ, किसी को व्यक्तिगत ज़रूरत है, हमारे संसाधन से किसी को ज़रूरत है तो लोग आते हैं, उनको हम मदद करते हैं। मेरे पर्सनल वो, उससे पंचायत से कोई मतलब नहीं है उसको, लेकिन पंचायत के काम में हम क्यों खर्च करें। सरकार है ना, वहाँ फंड तो दे रही है, सब स्कीम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, हम अपने घर से पैसा क्यों लगाएं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है लगाने का। अच्छा, इस बार तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि ब्लॉक में या हर पंचायत में कि शौचालय हो या आवास हो, बिना इसका कोई काम नहीं होता। नहीं, हमारे में तो हम तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा ज़ीरो घूस पंचायत है। आप पूछिए, हमारे पंचायत में लगभग 1300 से ऊपर शौचालय बने हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को एक पाई लगा होगा, ऐसा संभव है, इसीलिए नहीं लगा। हमको लगता है कि आप ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो गया है, सिस्टम वैसा हो गया है। हमको लगता है कि सिस्टम को बदला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम बन गया उसमें हम शामिल होके उस हमाम में हम भी नंगे हो जाएं। हम भी तो अपना प्रिंसिपल, अपना सिद्धांत पे अड़े रह सकते हैं, और 20 साल से अड़े हुए हैं और काम भी हो रहा है, और कोई आदमी इस 20 साल में उंगली नहीं उठा सकता है हम पर। और आप जनता से पूछिए कि शौचालय में उसको पैसा लगाए कि नहीं। 20 प्रखंड है अपने हसनपुर प्रखंड में, 20 पंचायत हैं, उसमें शायद कोई भी ऐसा मतलब पंचायत होगा जो हमने घूमा है, सिर्फ आपका ही पंचायत लग रहा है कि हम सिर्फ एक पंचायत जो शौचालय में नहीं लगा है या आवास में नहीं लगा है, लेकिन 20 के अलावा 19 जो है जितना, सब में बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा, दूसरा चीज़ है, आप किसी भी पंचायत में देखिए 2600, 2700, 3000, 3200 शौचालय बने हैं। हमारे में 1300 कुछ है बस, और टोटल हाउस होल्ड कवर्ड है। आप किसी घर में चले जाइए, शौचालय नहीं मिलेगा तब बोलिएगा। हाँ, हमारे यहाँ एक शौचालय पर 3 आदमी को पेमेंट कदापि नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि एवरी शौचालय को हम अपने से जाके देखें। बहुत जगह तो सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटा के हम देखें कि रिंग है कि नहीं, कि ऐसे ही तुम ढक्कन डाले हुए हो।
बहुत लोग को नहीं पसंद आता ये बात, बोलते हैं बगल वाले पंचायत में इतना आराम से लोग को मिल रहा है, आप इतना सिद्धांत पर रहते हैं। बस है, हम ऐसे ही काम करते हैं। हम जितना साफ सुथरा से अपना खेत का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पंचायत का भी काम करते हैं। और यहाँ के जितने लोकल लोग हैं वाकिफ़ हैं इस बात से। तो अगले हमको लगता है कि आई डोंट नो, मेरे नॉलेज में नहीं है, हमें लगता है कि हम शायद सिंगल मुखिया होंगे जो 2001, 2004 और 2007 बाढ़ में रिलीफ बांटे, और रिलीफ का बचा हुआ सामान हमने ब्लॉक को वापस लौटाया। मेरे पास रिसीविंग है इस चीज़ का। जो भी अनाज, जो भी चावल, जो भी चीज़ बांटने के बाद, पूरक सूची बनाने के बाद बच गया मेरे पास, उसको हमने बजाबते गिनती के साथ ब्लॉक को लौटाया। आप प्रेस में हैं, आप हमको बताइएगा कि कहीं और ऐसा हुआ है क्या? नहीं, यही चीज़ तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और अपनी जनता से भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि हसनपुर प्रखंड के 19 पंचायत में ऐसा कहीं संभव नहीं। हमने देखा है, हमने सभी जगह रिपोर्टिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं मिला है हमें। जी। और आप सिर्फ मेरी बात सुन के आप नहीं मानिएगा, आप एट रैंडम कभी भी किसी इन जनरल पब्लिक को देखिए, शिकायतें तो होंगी, ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग शिकायत नहीं करें, और लोग अगर शिकायत नहीं करें तो मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में शिकायत करना भी ज़रूरी है। लेकिन आप घूम के पूछिएगा लोग से, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप क्यों मानेंगे? लेकिन इन जनरल लोगों के बीच में घूम के यही सवाल पूछिएगा तो शायद आपको और सॉलिड जवाब मिलेगा। और अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई के बारे में आपका क्या, कैसे? हमने अपने पढ़ाई लिखाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से की है, और हमने बीए और एमए हिस्ट्री में किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और कॉलेज के बाद टाटा के चाय बागान केरला मुन्नार में नौकरी मिली असिस्टेंट मैनेजर की। ये 1988 की बात है। और हमसे जो छोटा भाई है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई को ज्वाइन किया। दोनों आदमी का एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है, और हम लोग दोनों बाय चॉइस गांव आके आज 32 साल से खेती कर रहे हैं। आपसे पहली मुलाकात हसनपुर तक से हुई थी नॉमिनेशन के दिन, और उस दिन जो आपने एक छोटा सा बाइट लिया था, उतने भीड़ में आप तो सभी कैंडिडेट से पूछ रहे थे जो भी निकल रहा था, लेकिन उस दिन हमने आपका ये लोगो हसनपुर तक देखा, और उसके बाद से आके हम अपने बाकी लोगों को भी वाकिफ़ कराए, और अब इसको हम लोग फॉलो करने लगे हैं और हसनपुर तक को देखते हैं। क्योंकि बाकी न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि ठीक है, पूरा दुनिया का, देश का, पटना का, सबका न्यूज़ मिलता है, लेकिन हम लोग अपने लोकल, बिल्कुल लोकल न्यूज़ से वंचित हो जाते हैं। और हमको लगता है कि आप जैसे जो मीडिया हैं, हसनपुर तक हो या रोसड़ा में है या समस्तीपुर में है, तो इनसे ये एक बहुत गैप फिलिंग होता है कि हम अपने लोकल चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे हम वाकिफ़ रहें कि हम, नहीं तो दिए के तले अंधेरा हो जाता है। पूरा दुनिया के बारे में जान रहे हैं और हसनपुर में क्या हो रहा है यही नहीं मालूम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आप लोग फिल कर रहे हैं।